एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ये तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो मनी सप्लाई करता है वो कौन करता है, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट और हमारे कमर्शियल बैंक अलग अलग वे से करते हैं। अब मनी सप्लाई की हमारे इकोनॉमी में 3 टाइप ऑफ कंडीशन। एक तो कौन सी होती है, बैलेंस की कंडीशन। बैलेंस की कौन सी होती है, जिसमें हम प्रॉपर बैलेंस होते हैं। हमारी मार्केट के 2 फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड किसकी इक्वल हो जाती है, सप्लाई के इक्वल, उसको कौन सी कोई कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस की कंडीशन। मींस इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रॉपर हो रही है, जीडीपी भी प्रॉपर हो रही है, हमारी नेशनल इनकम भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है, आइडियल सिचुएशन। इस सिचुएशन का प्रैक्टिकल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये कुछ जरूरी पॉसिबल ही नहीं कि हर परफेक्टली हर कंडीशन में हम बैलेंस की कंडीशन में रहेंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो कंडीशंस होती है वो कौन सी होती है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल की जो हमारे फेवर में नहीं होती। बैलेंस की कंडीशन को कौन सी कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है, हमारी फेवरेबल कंडीशंस। और वो कौन सी होती है, या तो इन्फ्लेशनरी या हमारी क्या होती है, डिफ्लेशनरी। इनका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। अब डी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। अब कौन सी चीज का इंक्रीज होना, जब हमारी इकोनॉमी में मनी प्राइस जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, उसको कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी कंडीशन। ये कंडीशन क्यों अप्लाई होती है, क्योंकि डिमांड किससे ज्यादा होती है, सप्लाई के ज्यादा। क्योंकि इस केस में हम 2 मार्केट फोर्सेस देखते हैं जिनके ऊपर हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशंस फेवरेबल अनफेवरेबल डिपेंड होती है। दूसरी कौन सी कंडीशन, डिफ्लेशनरी। अब डिफ्लेशन की कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारी मार्केट में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई, मनी की प्राइस क्या होती है, कम। क्यों, उसका रीजन क्या है, डिमांड कम है और सप्लाई हमारी क्या है, ज्यादा है। अब इन कंडीशंस को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वापस किसी ना किसी ढंग से इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो उस केस में जब हमें इन्फ्लेशन की कंडीशन है, उस केस में मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। देखिए इनमें ऑपोजिट रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का हाई होना, तो इस केस में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम मनी सप्लाई को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। और दूसरे केस में अगर डिफ्लेशनरी की इकोनॉमिक कंडीशन है, तो उसमें क्या है, प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस केस में ऑपोजिट रिलेशनशिप, हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सप्लाई मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इन कंडीशंस को रेक्टिफाई करने के 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक हमारे पास होती है फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है किसके साथ रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होती है, जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी के नाम से भी न जाना जाता है। इसमें अब गवर्नमेंट के क्या होते हैं, गवर्नमेंट या तो एक्सपेंडिचर करती है या फिर वो इनकम क्या करती है, जनरेट करती है। वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ रिलेटेड होती है, उसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। इसको वी विल टेक इन अकाउंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम सिर्फ इसको देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, जो कि आरबीआई टेक इन अकाउंट करती है। आरबीआई इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है इन द केस ऑफ डिफ्लेशनरी, दूसरी तरफ मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशनरी। और जो पॉलिसी वो इन्फ्लेशनरी की कंडीशन में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब डिक्रीज करना, किसको डिक्रीज करना, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। और दूसरी तरफ क्या होती है, मनी सप्लाई को हमने क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है डिफ्लेशनरी की कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। तो वो पॉलिसी हमारी क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में के अंदर 2 मेजर्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के नाम से कंसर्न है वो मेथड्स जिनको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स के मेजर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और जो क्वालिटेटिव है, यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी यूज किया हुआ है, क्वालिटी, जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। जो एक तरह की हमारी कौन सी टर्म होती है, सब्जेक्टिव टर्म होती है, उनको कौन से मेजर बोलते हैं, हम क्वालिटेटिव मेजर बोलते हैं। सबसे पहले हम कौन से टेक इनटू अकाउंट करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स टेक इनटू अकाउंट करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आरबीआई है और कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक ने लोन लेना हो तो वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। वैसा ही रिलेशन जैसा आरबीआई के पास किसके साथ होता है? पब्लिक के साथ होता है। अगर पब्लिक को लोन लेना है तो उसने किसके पास जाना है? कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे ही अगर पब्लिक ने डिपॉजिट करवाने हैं तो भी वो किसके पास जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास। सेम वे से अगर कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है क्योंकि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट, वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। वैसे ही जब हमने लास्ट सेशन में देखा था, जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा रिजर्व पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा डिपॉजिट पड़े होते हैं, तो वो किसको डिपॉजिट करा देते हैं? हमारे आरबीआई को। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने जा रहा है तो एट द रिटर्न, अब ये लोन जो है ये अलग अलग, इसको नीचे करके थोड़ा सा लिख देते हैं। एक तरफ हमारी आरबीआई है, दूसरी तरफ हमारा क्या है? कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो इन रिटर्न उसे आरबीआई को किस चीज की पेमेंट करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब लोन जो होते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, क्योंकि हमारे शॉर्ट जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ इनसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स हो गया, ये सारे किसमें आते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर लोन लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी, लैंड परचेज करनी, ट्रैक्टर परचेज करना, तो वो किसके अंडर आ जाता है? लॉन्ग टर्म। जो अगर लोन शॉर्ट टर्म पे ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरी तरफ अगर लोन हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसको कौन सा हम लोन बोल देते हैं? दैट इज रेपो रेट। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज द रेपो रेट। थर्ड हमारे पास क्या है? रिजर्व। रिजर्व मतलब रेपो रेट का क्या हो गया? ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट? अब कमर्शियल बैंक एक तरफ तो लोन लेता है, दूसरी तरफ आरबीआई में अपने क्या डिपॉजिट कराता है? एक्स्ट्रा रिजर्व, एक्स्ट्रा मनी। इसका डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक आरबीआई। अब इसके भी तो कमर्शियल, अब जैसे हम नॉर्मल पब्लिक अपने डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास करवाते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट। वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा, इसके रिटर्न में उसको आरबीआई क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व रेपो रेट, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट। थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ओपनली मार्केट जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट ना हो। किस किस में इंटरमीडिएट ना हो? एक तो आरबीआई के पास, एक तो पब्लिक के बीच में। ऊपर हमने देखा है आरबीआई और हम आरबीआई कभी भी पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, लेकिन अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई पब्लिक का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। फॉर विच पर्पस? टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जहाँ सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, तो अगर आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक के साथ कांटेक्ट करती है टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। एलएलआर मींस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सारी की सारी डिपॉजिट को अपना लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसको कुछ पैसा कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है, कुछ पैसा उसको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। सी फॉर हमने पिछली बार भी देखा था सेंट्रल बैंक। जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। और जो परसेंटेज एस मींस टू बी सेल्फ, जो अपने पास डिपॉजिट करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये किसके अंदर आ जाता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एलएलआर, दैट इज लीजर रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर आप इनके साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम ऑलरेडी इन पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या क्या होता है। अब सबसे पहले देखो हमारी इकोनॉमी में कितनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस है? 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन, जिन्हें हमें क्या करना है? कंट्रोल। एक तो हमारे पास इन्फ्लेशनरी की, दूसरी हमारे पास कौन सी है? डिफ्लेशनरी। अब इन्फ्लेशनरी और मनी सप्लाई में इनमें प्राइस क्या होती है? हाई होती है, तो मनी सप्लाई को हमने क्या करना है? कम करना है।
दूसरी तरफ डिफ्लेशनरी का मतलब प्राइसेस आर गोइंग टू बी द लो। इस केस में हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा रेट है, बैंक रेट, वो रेट जो शॉर्ट टर्म लोन पे हमें पे करना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशनरी हो तो रेट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। रीजन, अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अगर बैंक रेट हमारे पास इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स क्या हो जाएगी, पब्लिक के लिए हाई, कॉस्ट भी बढ़ेगा तो उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, इससे लो, तो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, एज वेल एज मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड अगर डिफ्लेशनरी की कंडीशन है तो बैंक रेट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके साथ क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारी परचेसिंग पावर, कोई भी चीज सस्ती होती है उसमें हमारी परचेसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेकंड रेट हमारा क्या है, रेपो रेट। सेम बेसिस सेम एक्सप्लेनेशन, पेमेंट तो हम इंटरेस्ट की कर रहे हैं। इन्फ्लेशनरी में इंक्रीज करेंगे सेम प्रोसेस और डिक्रीज करेंगे सेम प्रोसेस। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोन की डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम एक्सप्लेनेशन हमारी इधर आ जाएगी। थर्ड हमारा क्या है, रिजर्व रेपो। अब रिजर्व रेपो का मीनिंग क्या है, डिपॉजिट। अगर प्रॉफिट, अब कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। जहां पे उसको अगर लोन देने पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो वो लोन देगा, अगर डिपॉजिट पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो डिपॉजिट कराएगा। अब कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट किस फॉर्म में होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब सपोज करो अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगी, डिपॉजिट का इंटरेस्ट क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, मींस रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, रिजर्व रेपो। ऐसा रिजल्ट कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा अपना क्या करेगी, अमाउंट डिपॉजिट करेगी टू द आरबीआई, बिकॉज क्योंकि उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लोन की बजाय किस पे मिल रहा है, डिपॉजिट पे मिल रहा है, जिसके रिटर्न मार्केट में, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई अपने आप कमर्शियल बैंक के पास जो लोन के लिए पैसा देने के लिए कम हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर डिफ्लेशनरी की कंडीशन को उसने आइडेंटिफाई करना है तो रिजर्व रेपो रेट को क्या कर देंगे, कम। अगर ये कम होएगा तो कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट किस में हो रहा है, अब बैंक के डिपॉजिट से इंटरेस्ट कम मिल रहा है, रिजर्व रेपो रेट से इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो प्रॉफिट कहां पे है, लोन दे, तो वो डिपॉजिट आरबीआई पे करवाना क्या कर देगी, कम कर देगी। एज अ रिजल्ट लोन देने के अमाउंट लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा, जिनके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब एक है सेल, एक है परचेज। अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल करेंगे, लोगों के पास चलेगी सिक्योरिटीज और बैंक के पास क्या आ गया, उनका सारा के सारा कैश, जिसके कारण वो क्या करेगी, इकोनॉमी में से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, सोक हो जाएगी, सोक मतलब डिक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई लोगों से क्या परचेज करेगी, सिक्योरिटी। जब परचेज करेंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चलेगी आरबीआई के पास, लोगों के पास क्या आ गया, कैश इंक्रीज हो गया। जब कैश इंक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली इकोनॉमी में रिलीज होगी किसकी, लिक्विडिटी, मतलब पैसा इकोनॉमी में आएगा, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके टू पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है सीआरआर, एक है हमारे पास एसएल। अगर इन्फ्लेशनरी की कंडीशन है तो रेट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, अगर रेट इंक्रीज होगा तो ज्यादा पैसा किसके पास चले जाएगा, आरबीआई के पास। अब जैसे डिपॉजिट 100 रुपीज के, सपोज करो बैंक में हमने डिपॉजिट कितने परसेंट, 100 रुपीज डिपॉजिट कराए, उसका 10% पहले किसमें दे रहे हैं, सीआर में, एसआर में, तो लोन की हमारे पास अमाउंट कितनी होगी, 80 रुपीज। अब अगर वो परसेंटेज इंक्रीज होकर 20 हो जाएगी तो लोन की अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी, 60%, क्योंकि बाकी का पैसा कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रख के बाकी पैसा लोन की फॉर्म में देना ना, 20 माइनस के 80 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक परसेंटेज इंक्रीज होगी तो लोन कितने का प्रोवाइड किया जाएगा, 60 का। अगर रेट इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद ज्यादा पैसा
आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा प्लस उसको अपने पास रखना पड़ेगा। लोन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई को हमने इंक्रीज करना है तो एज रिजल्ट क्या करेंगे, रेट को हम डिक्रीज करेंगे। फिर कम पैसा आरबीआई के पास होगा प्लस किसके पास होगा, हमारा उनके खुद के पास होगा। अल्टीमेटली ज्यादा मनी किसकी फॉर्म में अवेलेबल होगी, लोन की फॉर्म में अवेलेबल होगी, जिसके कारण मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर हम टेबल को देखें, अगर हमें इन्फ्लेशनरी को कंट्रोल करना है तो सारे रेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, चाहे वो कोई भी रेट है। अगर डिफ्लेशनरी को कंट्रोल करना है तो हम उनको रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज। ये हमारे कौन से मेजर थे, क्वांटिटेटिव। अब हम देखते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मार्जिन, किसी चीज का डिफरेंस, किस चीज का, दैट इज अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ लोन। जब भी कोई पर्सन बैंक से लोन लेने जाता है तो लोन हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, उसके रिगार्डिंग अगर हम बहुत बड़े लॉन्ग टर्म लोन लेने हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है। इनका डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन। अब कंडीशन कौन सी है, एक हमारे पास इन्फ्लेशनरी की, एक हमारे पास डिफ्लेशनरी। अगर इन्फ्लेशनरी मींस मनी सप्लाई को क्या करना है, कम, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज। तब डिफरेंस को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई, लोगों के पास इतनी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी कि वो उसके केस डिपॉजिट करा सके। डिफरेंस तो तभी बढ़ेगा ना अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की अमाउंट बढ़ाएंगे तो जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड अगर डिफ्लेशनरी की कंडीशन को करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, कम। जब कम होगा लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होगी तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ मतलब अब गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है। कुछ एग्रीकल्चर के लिए, कुछ हमारे सेकेंडरी पर्पस के लिए, कुछ टर्शियरी पर्पस के लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, इन पे रेशियो डिसाइड करती है कि कितने परसेंट हमने लोन देना है एग्रीकल्चर सेक्टर को, कितने परसेंट को टर्शियरी सेक्टर को, कितने परसेंट सेकेंडरी सेक्टर को। अगर गवर्नमेंट मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहती है तो वह क्या कर देगी, वो परसेंटेज को भी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। जैसे कि पहले एग्रीकल्चर को कितने परसेंट लोन दिया जा रहा था, 80%, अब इसका रेट डिक्रीज होकर कितना कर दिया जाएगा, 60%। नेचुरली अगर मनी सप्लाई नेचुरली डिक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रिलैक्सेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, रिलैक्सेशन कर देगी, मतलब ये रेशियो ऑफ क्रेडिट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अगर पहले वो 50% एग्रीकल्चर पे दे रही थी, अब वो कितना परसेंट देगी, 90%। नेचुरली है, ज्यादा लोन अवेलेबल, ज्यादा मनी सप्लाई। नेक्स्ट है मॉरल सेशन। ये हमारे पास किसके साथ डिपेंड होता है, डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब हमारे मेंटरी। आरबीआई रिकमेंडेशन भी देगी कमर्शियल बैंक को डायरेक्शंस की, प्रेशराइज करेगी कि अगर हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, भी किसी ना किसी ढंग से लोगों के पास लोन ना पहुंचा जाए। अगर रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो नेचुरली लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, मनी सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दी जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी कि वो लोन को ले सके। तो हम ये देखेंगे जैसे बैंक रेट इंक्रीज हो रहा था वैसे अगर हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हमने मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, अगर इन्फ्लेशनरी की कंडीशन को हमने टेक इनटू अकाउंट करना है मनी सब तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अदरवाइज हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। रेशियो में अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो रेशियो कम हो जाएगी, अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज हो जाएगी। यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।